गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस थर्ड लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा वो एक रिकॉल करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा अबाउट सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में बताया और 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़े और इन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से जो ब्रेवियस लैटिस अवेलेबल है उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखो कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स जिनको कि हम एक रिजिड स्फीयर मानते हैं वो कैसे अरेंजमेंट करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, हम आज उसकी स्टडी करेंगे। और एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एटम अरेंज होंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ द ज्योमेट्रिकल फॉर्म वो देंगे। बेसिकली जितने भी यूनिट सेल हमारे ब्रेवियस लैटिस में हमने देखे क्रिस्टल सिस्टम में, उनमें से हमारे सिलेबस में हम जो पढ़ेंगे वो क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही बात करेंगे। और क्यूब के बारे में जैसे आपको बताया गया था कि क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें तीनों एज लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती हैं और एक्सियल एंगल जो है वो 90 के इक्वल होते हैं। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा गामा क्या होता है 90 होता है। अब मैं मानता हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि मान लो ये एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है जिससे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होने जा रहा है। इस एटम के साथ मैंने ये दूसरा एटम अरेंज किया, ये पर्टिकुलर एक एक्स एक्सिस पे आपने अरेंजमेंट किया इसका। फिर 2 डायमेंशन अरेंजमेंट में आपने ये 2 और एटम ये वाई एक्सिस पे अरेंज किए और आप 3D अरेंजमेंट करना चाहते तो इसके ऊपर एक लेयर और रखेंगे आप एटम्स की जो कि जेड एक्सिस पर, यानी कि ये 4 एटम जो रखे आपने इनके ऊपर और 4 एटम आएंगे और ऐसे एग्जैक्टली इनके ऊपर अलाइन करते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूं मैं कि यूनिट सेल कैसे बनते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल ये जो जेड एक्सिस है आपका एक्स वाई, एक्स एक्सिस में भी आपने ये एटम रख दी, लंबी लाइन भी हो सकती है, पूरी लंबी लाइन मैंने सिर्फ 2 एटम दिखाए हैं यहाँ। वाई एक्सिस पे आपने एटम रखे, ये भी पूरे एटम हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक यूनिट सेल बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 एटम दिखाए हैं। और फिर तीसरी जो लेयर है जो जेड एक्सिस के अलोंग रखी जानी है वो इसके ऊपर रखी जाएगी। वो दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लाइक वाइज दिस, ये जो ऊपर की तरफ जो एक्सिस आ रहा है, यानी कि एग्जैक्टली इसके ऊपर मैंने एटम्स रखे, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए कि एक एटम के लिए और है। ये 4 एटम जब अरेंज किए तो देखिए कैसा एक यूनिट सेल बना। आप उसको यहाँ इस डायग्राम से समझ पाएंगे, इस डायग्राम से आप उसको बड़ा इजीली समझ पाएंगे। ये एक क्यूब है और अभी मैं दिखाऊंगा कि उन चारों में भी एक क्यूब प्रेजेंट है। आप मान लीजिए कि ये एक लेयर जो ऊपर वाली लेयर, अपर लेयर के जो सेंटर है इन एटम के, वो एटम के सेंटर ये 4 ही, और लोअर लेयर के जो 4 सेंटर हैं वो ये है 1 2 3 4। तो ये वाला जो एटम अपर लेयर का, ये वाला एटम ये रहा 1, ये वाला जो एटम है ये रहा 2, ये वाला जो एटम है ये रहा 3, ये वाला जो एटम है ये रहा 4। पीछे वाले लेयर के जो 4 एटम उसके एक का सेंटर ये रहा एटम 1, एटम 2, एटम 3 और एटम 4 इसके पीछे जो आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है। ये जो 8 एटम के मिलाने से यहां जो आपके सामने, अब आप इसको इजीली देख पा रहे हैं कि 8 एटम मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस क्यूब में ये जो है ये सिंपल क्यूबिक सेल का अरेंजमेंट है। अभी मैं आपको 8वां आइटम भी दिखाने जा रहा हूं, आप ये देखेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बड़े सिंपल वे से इन दोनों एटम को पकड़ के मान लीजिए इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बढ़ाया जा सकता है, स्प्रिंग की तरह उसको खींचा जा सकता है। तो आपने इन दोनों को खींच दिया तो पहला एटम, देन दिस वन इज सेकंड एटम। फिर नीचे वाले दोनों को पकड़ के भी आपने खींच दिया, थर्ड एटम और फोर्थ एटम। सिमिलरली पीछे वाले चारों को भी खींच दे पीछे जाके, या ऊपर से उनको इधर खींच लिया जाए, तो कैसा अरेंजमेंट बनेगा वो आप देखना।
ये जो बीच में छिपा हुआ एटम था, 8th एटम आप नहीं देख पा रहे थे, वो आप देख पा रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि इस अरेंजमेंट में जो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस क्यूब के सिर्फ कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। तो ये एक यूनिट सेल बना। वैसे इस यूनिट सेल का नाम है सिंपल यूनिट सेल। क्या नाम है इसका? सिंपल यूनिट सेल, या इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इसको नॉन सेंटर्ड यूनिट भी बोलते हैं। नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल का मींस कि कहीं किसी सेंटर पर कोई एटम नहीं है, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। इस एग्जांपल से मैंने आपको यह बताया कि किस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट वे में अरेंज होकर यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। एक एग्जांपल जो सबसे सिंपल था, मैंने पहले वही बताया आपको कि सिर्फ सेंटर में आपने एटम अरेंज किया, एक्चुअल में एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे यहां टच कर रहे हैं। तो ये एक यूनिट सेल बना जिसको आपने क्या कहा है? सिंपल यूनिट सेल। क्या कहा है? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन आपने पढ़ा, जैसे सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन पढ़ा वैसे भी और भी यूनिट सेल है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो दो टाइप से आपको बताऊंगा। पहला यूनिट सेल है जिसको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और नॉन सेंटर्ड, अभी मैंने आपको बताया नॉन सेंटर्ड, और इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट सेल in which constituent particles, ये simple मैं कहूँ atoms, are arranged only at corners of क्यूब लिखना भी नहीं, ये क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा तो मैं क्यूब लिखा, आप सिंपल लिख सकते हैं कॉर्नर्स, सिंपली लिख सकते हैं कॉर्नर्स। अगर कॉर्नर्स थे, कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया आपने इसको, आप इसको सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 8 कॉर्नर्स जो हैं वहां पर एटम्स अगर अरेंज हो तो उनको आप क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। ये पहला है बेसिक। दूसरा जो टाइप है वो है सेंटर्ड। क्लियर है कि यहां सेंटर में कहीं ना कहीं किसी सेंटर में भी होंगी, इसको नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्दर ये डिवाइडेड है, जैसे एक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड है एज सेंटर्ड क्यूबिक, एक फोर्थ भी है स्पेशल एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सभी बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि फेस क्या है और उसका सेंटर क्या है, बॉडी क्या है उसका सेंटर क्या है, एजेस क्या है। तो इनकी स्टडी अब हम करते हैं। क्या? सेंटर्ड यूनिट सेल में, नॉन परमिटिव यूनिट सेल में अब हम पढ़ते हैं क्या कि फेस सेंटर क्या है, बॉडी सेंटर क्या। तो देखिए क्या क्या एलिमेंट्स इस क्यूब के आप देखिए। सबसे पहले आप कॉर्नर्स के बारे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्यूब के पास 8 कॉर्नर्स। क्या है? 8 कॉर्नर्स। देन आफ्टर आप मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं या आपने घर के किसी भी कमरे को सपोज करके देखिए कि क्यूब है, मान लीजिए उसको, वो बड़ा भी हो सकता है क्यूब से, वो टेट्राहेड्रन भी हो सकता है, आप इसको क्यूब मानिए, चारों दीवारें बराबर मानिए। तो आप देखिए 4 उसकी दीवारें जो है 1 2 3 4, जैसे यहां भी है 1 2, और जो 5 6 मैंने लिख रखा है वो दीवारें हैं, आप इसको 3 4 भी लीजिए, 1 2, और ये थर्ड दीवार ये वाली जो है, और फोर्थ दीवार जो पीछे वाली है, और पांचवा उसका फ्लोर फर्स्ट, और छठा उसका क्या है? रूफ, छत। ये 6 उसके फेसेस हैं। क्या है? ये 6 उसके फेसेस। हर एक फेस का अपना एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर। जैसे इसको मैं बना के दिखाऊं तो ये इसका फेस सेंटर है। क्या है इसका? ये फेस सेंटर। इसका भी एक फेस सेंटर होगा, इसका भी यहाँ फेस सेंटर होगा, फ्लोर का, फ्लोर वाले फेस इसका यहाँ फेस सेंटर होगा, इसका यहाँ फेस सेंटर होगा, पीछे वाले का यहाँ फेस सेंटर होगा। 6 फेसेस के 6 सेंटर हुए, तो वो फेस सेंटर है। उसके बाद में एक होता है फेस डायगोनल। हर एक फेस के दो अपने डायगोनल है, और डायगोनल वो है जो फेसिस को सेंटर पे कट करते हैं। ये फेसिस के डायगोनल है। हर एक फेसिस के 2 फेस डायगोनल, यहाँ के भी 2, यहाँ के भी 2, यहाँ के भी 2, और ईच फेसिस हैव 2 फेस डायगोनल। देन आफ्टर एक इसके एलिमेंट्स हैं एजेस, किनारे। आप देखिए किनारे कौन कौन से इसके, 1 2 3 4, 4 छत के किनारे। उसके बाद 5 6 7 8, जिनको मैं बोल्ड कर रहा हूं, आप इजीली उसको देख पा रहे होंगे। 4 ये और 4 ये जो बोल्ड है। उसके बाद एक ना 8 के बाद 9 एंड 10, और फिर 11 एंड 12। तो 12 इसके क्या है? एजेस। ये आपको जरूर काम आएंगे यहाँ।
आपके लिए थोड़ी देर बाद इनकी जरूरत आपको आपके सामने आएगी। देन इन एजेस का ये वाला सेंटर, ये एज के सेंटर है, एज सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एज सेंटर। जैसे फेस का सेंटर था ये, वैसे ये एज के सेंटर है। देन एक है इस क्यूब का बॉडी सेंटर, आपके रूम के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, जितना फर्श से ऊपर उतना ही छत से नीचे, जितना इस दीवार से इधर उतना इस दीवार से भी उधर, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द रूम जो है वो है इसका बॉडी सेंटर। यहाँ जो एटम, ये मैंने गोल गोल निशान लगाया है, दिस वन इज द वन, इसका क्या है? बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर के साथ आप इसको समझें, इस क्यूब के पास 4 बॉडी डायगोनल हैं जो आपको 2 लेक्चर के बाद कहीं ना कहीं काम आएंगे। मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। अभी मैं एक दूसरे डायग्राम में आपको बनाकर दिखाता हूँ इसके 4 बॉडी डायगोनल। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ी सी इमेजिनेशन से समझने की कोशिश करें, हो सकता है आपको ना मुश्किल लगे थोड़ा। ये इसका छत है, इस रूम का छत, और ये इसका फ्लोर है, इसका फ्लोर है। तो आपने क्या करना है, छत का ये वाला कोना फ्लोर के दूसरे कोने से मिलाना है। 1 ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी के सेंटर में से पास होगा। फिर छत का ये वाला कोना फ्लोर के इस वाले कोने पे, ऐसे। ये दूसरा बॉडी डायगोनल है। तीसरा बॉडी डायगोनल ये है, और चौथा बॉडी डायगोनल इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, ऐसे। तो ये 4 बॉडी डायगोनल है इसके। क्या है इसके? 4 बॉडी डायगोनल्स, 8 कॉर्नर, 6 फेसेस, 12 एजेस, एक बॉडी सेंटर है, और बॉडी सेंटर में से पास होने वाले 4 क्या है? बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल, जितने एलिमेंट्स आपको समझ में आने चाहिए। अगर इतने एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए तो क्यूब में फिर वो सभी चीजें समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बड़ा आसान लगेगा। जैसे पहला अरेंजमेंट हमने पढ़ा था क्या? सिंपल यूनिट सेल या नॉन सेंटर्ड या प्रिमिटिव, जिसमें 8 कॉर्नर्स पे क्या थे? सिर्फ एटम्स थे। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट 8 कॉर्नर्स। दूसरे टाइप जो हमने पढ़े वो हमने क्या पढ़े? सेंटर्ड अरेंजमेंट। सेंटर्ड अरेंजमेंट या इसको बोला था आपने नॉन प्रिमिटिव। क्या बोला था इसको? नॉन प्रिमिटिव। इसके पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 2 का ए, उसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक, या शॉर्ट में इसको आज के बाद हम कहेंगे एफसीसी अरेंजमेंट। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके हर एक फेस के सेंटर पे एक क्या होना चाहिए? एटम। अब इस फेस के सेंटर के एटम को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए ये क्यूब है, मान लीजिए क्यूब है, और इस क्यूब के 8 कॉर्नर है। क्यूब के 8 कॉर्नर तभी बनेंगे जब उन पे एटम होंगे, जब उन पे एटम होंगे। एक एटम यहाँ रखा आपने, एक एटम यहाँ रखा आपने, एक एटम यहाँ रखा, एक एटम यहाँ रखा, 8 के 8 एटम आपने इस तरीके से प्लेस किए, तो ये सभी कॉर्नर बन गए और उनको मिलाने से क्या बन गया? एक क्यूब बन गया। लेट अस सपोज कि आपने से इनमें से एक कॉर्नर का एटम हटा दिया। ऐसा यूनिट सेल बनाना चाहते हैं हम, ऐसा क्यूब बनाना चाहते हैं जिसके कॉर्नर पे एक एटम ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये इसका एटम नहीं है, ये इसका एटम नहीं है, तो ये वाला इस नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा। यानी कि इस क्यूब के 3 फेस खत्म, छत चली गई, ये वाली दीवार और पीछे वाली दीवार, यानी कि अब ये क्यूब नहीं रहा। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने नहीं होगा जिसके कॉर्नर पे एटम ना हो। यानी कि इसको बार बार याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए, चाहे सेंटर्ड अरेंजमेंट है चाहे नॉन सेंटर्ड अरेंजमेंट है, 8 एटम कॉर्नर्स पे जरूर होंगे। इसीलिए इसको प्रिमिटिव अरेंजमेंट भी कहा जाता है कि सबसे पहले एटम कहां आएंगे? कॉर्नर्स पे आएंगे। तो कॉर्नर्स पे एटम जरूर होंगे, कॉर्नर पे एटम क्या होंगे? अवश्य होंगे। कॉर्नर के बिना कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके कॉर्नर पे एटम नहीं होंगे। तो फर्स्ट अरेंजमेंट आपने पढ़ा सिर्फ कॉर्नर पे। अब दूसरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस सेंटर क्यूबिक में एटम कहां कहां होंगे? जैसा कि आपको बताया गया कि 8 कॉर्नर पे एटम जरूर होंगे, 100% श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉर्नर के बिना कोई यूनिट सेल हो ही नहीं सकता। सेकंड, फेस सेंटर, दूसरी चीज नेम से याद रहेगी यहाँ, फेस सेंटर, यानी कि 6 फेसेस के सेंटर हो। एट एवरी सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है? एट ईच सेंटर ऑफ ऑल फेसेस, ऐसा भी कह सकते हैं आप कि जितने भी 6 फेसेस हैं उनके, देखो ये फेस का सेंटर था, यहां भी एक एटम होना चाहिए। ये भी फेस का सेंटर था, यहां भी एक एटम होना चाहिए। ये भी फेस का एक सेंटर था, यहां भी एक एटम होना चाहिए, यहां भी एक एटम। इस फेस का सेंटर लगभग यहां बनेगा, यहां। पीछे वाले फेस का सेंटर लगभग यहां बनेगा, यहां। तो कितने एटम हो गए टोटल? कितने एटम ने पार्टिसिपेट किया? अभी मैंने एक नीट का क्वेश्चन देखा, नीट 2016 का क्वेश्चन था, उसमें बड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। तो
अभी आपको बड़ा आसान लग रहा है ये, आप गिन के तुरंत बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर वाले प्लस 6 फेसिस वाले, है ना, 6 फेसिस वाले, 8 प्लस 6 कितना आंसर आ गया इसका 14। उन्होंने रेशियो पूछा था कि कॉर्नर रेशियो फेस सेंटर कितना है, तो 8:6 आंसर आना था। लेकिन जब हम टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे तब भी मैं उसको आपको ये एग्जांपल याद दिलवाऊंगा और आप इसकी गौर करना कि इसमें कहां कंफ्यूजन होता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, सिंपल में सिर्फ एटम कहां होंगे 8 कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर पे कहां होंगे 8 कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। जब सेंटर ऑफ ईच फेस बनाया है ना, जैसे इस वाले फेस को देखिए, इधर तो ज्यादा एटम आपको दिखाई रहे, इस वाले फेस को आइसोलेट करके देखिए, ये वाला फेस का सेंटर एक्चुअली ये किस तरीके से टच करते हैं, ये मैंने दूर करके दिखाया है, वो स्प्रिंग स्ट्रेच किया हुआ दिखाया है आपको ताकि समझ में आए। एक्चुअल में ऐसा होता है, ये लेट अस सपोज सेंटर वाला आइटम है, तो ये कोने वाला आइटम है, एंड दिस वन ये कोने वाला आइटम है, ये वाला ये कोने का आइटम है, और ये वाला ये कोने का आइटम। हर फेस पे ऐसा होता है, ये फेस का सेंटर है, ये कॉर्नर है। हर दीवार ऐसी है, छत भी ऐसी है, चारों दीवारें भी ऐसी हैं, फ्लोर भी ऐसा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप यहां से एक चीज और सीखिए कि थोड़ी देर पहले जो सिंपल अरेंजमेंट आपने देखा था, सिंपल अरेंजमेंट ये था, मैं दोबारा बना देता हूं यहां, अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा बना देता हूं। उसमें ये वाला फेस था, ये फेस, उस फेस में लेट अस सपोज ये इसकी एजलेंथ ए है, ये इसकी एजलेंथ ए है, तो सिंपल के लिए क्या होता है, इसका रेडियस r और ये इसका रेडियस भी r, तो a बराबर होता है 2r, क्योंकि ये दोनों स्फीयर आपस में क्या करते हैं, टच। लेकिन ये गलती यहां मत करना, क्योंकि ये स्पेस है बीच में, यहां ये टच नहीं कर रहे हो। अगर ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r है, तो a जो है a, वो a बराबर यहाँ 2r प्लस समथिंग होगा। वो समथिंग क्या है वो हमें अभी तक नहीं पता है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फेस डायगोनल की हेल्प से कैलकुलेट होगा। फेस डायगोनल कैसे, ये इसका रेडियस r, ये इसका डायमीटर 2r और फिर इसका रेडियस कितना r, तो इसको इस ट्रायंगल को अलग करते हैं, इस ट्रायंगल को अलग करते हैं। ये वाला ये पॉइंट, मान लो लेट अस सपोज a b और c ट्रायंगल है, a b और c ट्रायंगल, ये एज लेंथ आपकी a, ये भी एज लेंथ आपकी क्या a स्मॉल a से, और ये जो था ac इज इक्वल टू r 2r एंड r क्या हो गया 4r। अब इस पे पाइथागोरस करने लग जाते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का होल स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, यानी कि a इज इक्वल टू 2√2r, इज इक्वल टू 2√2r। आप इसको स्क्रीन कैप्चर करके जूम करके थोड़ा देख लीजिएगा, बोर्ड मेरा छोटा है, यानी कि यहाँ से आपने क्या देखा कि इसके लिए जो रिलेशनशिप आता है a और r के बीच में क्या है, a इज इक्वल टू 2√2r। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझना बड़ा आसान है, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। तो आपने क्या पढ़ा, फेस सेंटर क्यूबिक, पहले पढ़ा सिंपल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे है, फिर पढ़ा फेस सेंटर जिसमें कॉर्नर्स पे तो कोई ऐसा अरेंजमेंट है ही नहीं जिसमें कॉर्नर पे नहीं होंगे, कॉर्नर पे होंगे तो 6 फेसेस के सेंटर पे होंगे, और यहाँ पर a इज इक्वल टू 2r और यहाँ पर a इज इक्वल टू 2√2r है। नेक्स्ट सेकंड का जो बी पार्ट है वो है क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसके भी नेम से क्लियर है कि कहां कहां एटम होंगे। तो फर्स्ट तो आपको पता ही है कि कॉर्नर्स पे कितने एटम होते हैं, 8, हर कोई भी यूनिट सेल हो, प्लस इसमें जो एक ट्यूब का बॉडी सेंटर है उस पे भी एक एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि एटम्स व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स and 1 atom is present at center of body, ट्यूब के बॉडी सेंटर पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके लिए जो a और r के बीच में रिलेशनशिप है वो आपको मैं बाद में करवाऊंगा, तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए उसको मैं ये वाले पार्ट्स खत्म होने के बाद में आपको समझाऊंगा। तो 8 कॉर्नर और ये बॉडी का सेंटर है, तो बॉडी सेंटर पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। एक है सेकंड का नेक्स्ट सी, वो है एंड सेंटर, एंड सेंटर क्यूबिक, एंड सेंटर क्यूबिक। इसमें क्या है, 8 कॉर्नर्स प्लस एट सेंटर ऑफ एनी 2 अल्टरनेट फेसेस, या इसको बोलते हैं अपोजिट फेसेस। इसको समझा रहा हूं थोड़ा, ये जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन में बन जाता है कई बार। ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है मेरा,
ये 8 कॉर्नर्स पे एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 टर्म लिखी है अपोजिट। अपोजिट से इजीली आपको याद रहेगा, अपोजिट का मतलब आमने सामने वाले, सामने वाला, मेरे अपोजिट वाला जो बिल्कुल मेरे सामने है। जैसे ये वाला फेस की बात करते हैं हम, ये वाला फेस उसके सेंटर पे, तो इसका अपोजिट फेस ये वाला है, इधर यहाँ और यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इसके अपोजिट वाला छत। और यहां भी आप नहीं मान पा रहे, आप करें इसमें होगा एक, लेट अस सपोज यहाँ है दूसरा, समझ रहे हैं? तो इजीली इसको लिखने के लिए लिखता हूं यहाँ। ये तो हुआ अपोजिट का मीन्स। सेकंड है अल्टरनेट फेसेस का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब जैसे इस फेस पे है तो इसके बाद जो फेस है, जैसे इसके बाद चलेंगे तो नेक्स्ट फेस ये यहां नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, उससे नेक्स्ट फेस पे होना चाहिए, उससे नेक्स्ट फेस पे नहीं होना चाहिए। वो यहां भी है, यहां है तो इससे नेक्स्ट दीवार यहां नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए, फिर नेक्स्ट पे नहीं होना चाहिए। तो अगर वो दो अपोजिट फेसेस पर, तो उसको क्या बोलते हैं? एंड सेंटर। एक तो हुआ परमिटिव जिसमें सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे है, आप ध्यान रखें। दूसरा था नॉन परमिटिव। नॉन परमिटिव का पहला पार्ट था फेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी, जिसमें 8 कॉर्नर पे और सभी फेसेस के सेंटर पे हैं, 6 के 6 फेसेस के सेंटर पे। नेक्स्ट हुआ बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसमें 8 कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर पे, जो मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ, आपने देखना है, कॉपी में नोट भी करना है। और नेक्स्ट है एंड सेंटर, जिसमें 8 कॉर्नर पे हैं और दो कोई भी अपोजिट फेसेस, जैसे यहाँ दोनों आमने सामने के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? एंड सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। नेक्स्ट है फोर्थ इसका सेंटर का। आपने गौर किया सेंटर इसको क्यों कहा गया? कॉर्नर पे तो है, प्लस किसी न किसी सेंटर पे जरूर है। वहां फेसेस के सेंटर पे, या बॉडी के सेंटर पे, या कोई दो फेसेस के सेंटर पे हैं। और ये एज सेंटर मतलब एजिज के सेंटर पे होगा। किसके सेंटर पे होगा? एजिज। तो कॉर्नर्स पर 8 होंगे, कॉर्नर्स पर 8 होंगे, प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच एजिज। कितने एजिज बताए मैंने आपको? 12 एजिज बताए थे। तो 12 के 12 एजिज के सेंटर पर अगर एक एटम हो तो उसको बोलते हैं एज सेंटर। एटम्स आर प्रेजेंट एट, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच एजिज 12। डेफिनेशन आप खुद लिखें, मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे एज सेंटर अरेंजमेंट होता है। तो कॉर्नर्स पे एटम जनरली, इसका एक एग्जांपल है NaCl, आगे हम पढ़ेंगे भी। जनरली कैटायन और एनायन के साइज में जब डिफरेंस होता है, जो छोटे साइज वाले एटम होते हैं जनरली कैटायन होते हैं, वो एनायन के बीच में प्रेजेंट इंटरस्टिशियल साइट्स पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपने आप को। तो ये जो एजिस के सेंटर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये एजिस के सेंटर, तो यहाँ कैटायन ऑक्यूपाई होता है बड़े एनायन के बीच में, ये एज सेंटर अरेंजमेंट। तो आज का टॉपिक में हमने हमारा क्या पढ़ा? अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में आपको मैं इन्हीं अरेंजमेंट के थ्रू डिफरेंट, जैसे बेसिकली 3 ज्यादा जरूरी आपके लिए हैं, एक सिंपल अरेंजमेंट, एक फेस सेंटर क्यूबिक और एक बॉडी सेंटर क्यूबिक। इनमें एटम का रेडियस r और एज लेंथ a जो है, इनके बीच में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे हम, वो देखेंगे कि कैसे होता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।